दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं सबका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, एक ही पर्पज होता है, वो होता है पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए या तो वो एक कंपनी खड़ी करते हैं, या तो अपनी खुद की एक ब्रांडिंग करते हैं, या तो वो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, या तो कॉर्पोरेट्स की ब्रांडिंग करते हैं और ब्रांड के जरिए ही एक मोटा पैसा कमाया जाता है। तो अगर आपको भी कमाना है मोटा पैसा तो इस वीडियो में आज मैं बता रहा हूं जैसा सिर्फ आप कर लो वैसा डेफिनेटली फ्यूचर में आप कमाओगे बड़ा पैसा। देखो, पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो पर्सनल ब्रांड के दम पर ही आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उसमें विराट कोहली भी हैं, उसमें आपके रणबीर इलाहाबादिया जी हैं, विवेक बिंद्रा जी भी हैं, संदीप महेश्वरी जी भी हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो अपनी सिर्फ पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से ही आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमेशा अपनी ब्रांडिंग लोग दो तरीके से करते हैं, एक या तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हैं या फिर अपनी कॉर्पोरेट्स की ब्रांडिंग बनाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं कि आखिर पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, पर्सनल ब्रांडिंग को सेटअप कैसे किया जाता है, इस पे काम कैसे करना और पर्सनल ब्रांडिंग के फायदे क्या क्या हैं, कॉर्पोरेट्स ब्रांडिंग क्या होती है, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनाते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होता है, और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किन किन लोगों को बनाने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। पर्सनल ब्रांडिंग दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है ब्रांडिंग। पर्सनल मतलब वो चीजें जो खुद की होती है, जो अपनी होती है, जिसको हम अपना मानते हैं, जो अपने लिए करते हैं, सब कुछ अपना जिसमें हो वो होता है पर्सनल। और दूसरी चीज होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट ऐसा जो इमोशनल ट्रस्ट होता है, जो लोगों के माइंड में, जो लोगों के दिल में बसता है, वो ट्रस्ट होता है आपका ब्रांडिंग। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग तीन एस्पेक्ट पे डिपेंड करती है। एक, आप दिखते कैसे हो, दूसरा आप बोलते कैसे हो, और तीसरा आप किसी भी चीज को लेकर एक्ट कैसे करते हो। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा है, कितना अट्रैक्टिव लुक है आपका, और आप जब बोलते हो तो कितने लोग आपको सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। तीसरी चीज यह है कि आप किसी चीज को लेकर रिएक्ट कैसे करते हो, यानी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई क्वेश्चंस आ रहा है, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, या फिर आपके सामने कोई संघर्ष आ गया तो उसको आप डिफीट कैसे करते हो। ये तीन एस्पेक्ट डिपेंड करते हैं आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के। अब ये भी है कि आखिर ये पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट किसको करनी चाहिए, कौन कौन है जिसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जरूरी है नंबर एक, एंटरप्रेन्योर को, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है। दूसरा वो एम्प्लॉय जो अदर कंपनी में जॉब करता है, जिसके पास में एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, डिग्री है। उसके बाद में एक फ्रीलांसर जो डिजिटली वर्क करता है। चौथा स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की अपनी एक क्या पर्सनल ब्रांडिंग है। उसके बाद में पांचवा है एक सोलोप्रेन्योर जिसने अभी जस्ट अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको अभी कोई नहीं जानता। इन पांच लोगों को, ऐसे ये पांच लोग हैं जिनको अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे जरूर फोकस करना चाहिए। लेकिन हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाए ही क्यों, क्या जरूरत है इसकी मुझे, तो समझो। सबसे पहली चीज कि पैसा कमाना आपके लिए सरल हो सकता है। पैसा कमाने के क्योंकि रास्ते आपके पास में बहुत सारे हैं, वो आप कमाने के लिए कुछ ना कुछ कर लो, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग को क्रिएट करना इतना इजी नहीं है। दूसरी चीज यह है कि लैक ऑफ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो या फिर ऑफलाइन वर्क करते हो, लेकिन हर जगह आप प्रेजेंट तो नहीं हो सकते ना। तीसरी चीज है लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी के लिए चौथी चीज है वेरी पुअर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपका बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और पांचवी चीज है अनेबल टू अट्रैक्ट एन आइडियल क्लाइंट। और छठवीं चीज जो ये है कि कस्टमर के माइंड में अपनी एक बिलीव को बनाए रखना, या किसी भी पर्सन के माइंड में अपनी एक बिलीव को बनाना। तो आखिर इस वीडियो में आज हम सीखने के वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि अगर आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बना लेते हो तो उस पर्सनल ब्रांड के आपको क्या फायदे होने वाले हैं। और अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, ऑनलाइन तरीके से बनाना तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ऑफलाइन बनाना तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। चौथी चीज, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाते हो तो भाई साहब उसके क्या रिस्क है, पर्सनल ब्रांड में क्या फर्क होता है और एक कॉर्पोरेट ब्रांड में क्या फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अगर आप पर्सनल ब्रांड अपना क्रिएट करने में सक्षम हो जाते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना लेते हो, या फिर जिन लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया उनको क्या फायदे हो रहे हैं। उनको फायदा ये हो रहा है कि सेल्स प्रोसेस इजी होता चला जाए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो या फिर संदीप महेश्वरी जी हो, इन दोनों का सेल्स प्रोसेस इजी है। के बाद में दूसरी चीज है यूनिकनेस। दोनों में एक यूनिकनेस है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को मोटिवेशन स्पीकर, बिजनेस कोच और लीडरशिप कंसल्टेंट के लिए जानते हैं, और साथ में ये एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा चैनल चलाते हैं। और वहीं पर संदीप महेश्वरी जी वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल चैनल चलाने के साथ साथ में इंस्पिरेशन मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनको जानते हैं। ये क्या है, उनकी यूनिकनेस।
उसके बाद में तीसरी चीज है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद में चौथी चीज क्या आ रही है कि स्ट्रांग नेटवर्किंग। आप समझ ही गए होंगे कि स्ट्रांग नेटवर्किंग इन लोगों के पास में कितनी है। संदीप माहेश्वरी जी के यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 28.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। वहीं पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब पर 21.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो ये होता है पर्सनल ब्रांडिंग के अपने फायदे। तो अब आपको जब फायदे समझ में आ ही गए हैं तो ये भी समझना है कि आखिर अगर पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है या फिर जिन लोगों ने बनाए हुए हैं उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाए हुए हैं और कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि उनकी अपनी वेबसाइट होती है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की और संदीप माहेश्वरी जी की उनकी अपनी अपनी एक वेबसाइट्स है। उस वेबसाइट पर उनका बहुत सारा डाटा है और कंटेंट देते रहते हैं, बराबर कंटेंट देते हैं। संदीप माहेश्वरी जी भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील और कंटेंट और कम्युनिटी डालते रहते हैं, जिससे कंटेंट उनका रेगुलर होता रहता है। संदीप माहेश्वरी जी, विवेक बिंद्रा जी दोनों लोग क्या करते हैं, कंटेंट को कंटिन्यूअस देते रहते हैं और कंटिन्यूअस कंटेंट देने के साथ में कंसिस्टेंट मैसेज देते रहते हैं लोगों को, ताकि उनके साथ में लोग एंगेजमेंट में बने रहें। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी ने अपने पर्सनल ब्रांड को ऑनलाइन तरीके से क्रिएट किया। स्ट्रेटजी नंबर 3, कंसिस्टेंट मैसेजिंग करके। चौथी चीज, इन्होंने बिलीव बनाया प्लेटफॉर्म के थ्रू पर। प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के माइंड में अपना एक बिलीव बनाया और लोगों के दिलों में एक अपनी जगह बनाई। उसके बाद में स्ट्रेटजी नंबर 5, इन्होंने डाटा बिल्ड किया। संदीप माहेश्वरी जी के पास में अपना एक बहुत बड़ा डाटा है, विवेक बिंद्रा जी के पास में अपना एक बहुत बड़ा डाटा है। दोनों के पास में बिजनेस फील्ड से रिलेटेड और साथ में मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाटा पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर पूरा डाटा इनका भरा पड़ा हुआ है। इन्होंने कस्टमर सिग्नेचर स्ट्रेटजी को अपनाया, फिर कम्युनिटी को अपने बिल्ड किया, उसके बाद में नॉलेज को शेयर किया। अपने नॉलेज को कंटिन्यूअस शेयर करते रहते। देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जिसको आप जितना शेयर करोगे ये इतना ही स्प्रेड होने के साथ साथ में इंप्लीमेंट होती है और ये आपका ही इजाफा करती है, यानी आपकी ही इंप्रूवमेंट दिलाती है। नॉलेज को अपने पास बचा के रखने से कोई फायदा नहीं। जितना आप नॉलेज शेयर करेंगे, दूसरे का नॉलेज बढ़ाने के साथ साथ में अपने आप में भी इंप्रूवमेंट लाएंगे। अब अगर संदीप माहेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा जी ऑफलाइन तरीके से अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं? वो क्रिएट करते हैं ड्रेस एप्रोप्रिएट में रहकर, हमेशा ड्रेस में रहना और उसके साथ में एटीट्यूड यानी कि बिजनेस मैनर के साथ में लोगों से सामने प्रेजेंट होना, बातें करना, एक्ट करना, ये सब क्या करते हैं एक कंपनी एटीट्यूड्स या बिजनेस एटीट्यूड्स के जरिए करते हैं, एक मैनर्स में रहकर करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अपना मैनर लेस होकर किसी भी बात को करे। उसके बाद में है बी एंड लाइक टू बी लाइकेबल। ये लोग जैसे पसंद किए जाते हैं ना, जैसे संदीप माहेश्वरी जी पसंद किए जाते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पसंद किए जाते हैं अपने बिजनेस नॉलेज के लिए, बिजनेस कंसल्टेंट के लिए और कंपनी को इंप्रूवमेंट दिलाने के लिए। तो लोग उनको जैसे लाइक करते हैं उसी में और लाइकेबल बनते चले जाते हैं। कंपनी मैटर्स में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी की कोई भी मैटर हो, चाहे वो कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी को चेंज करना है, पूरा एनवायरनमेंट ही बदलना है, टेक्नोलॉजी लाना, तो सलाह किससे लेते हैं? दोनों लोगों से लेते हैं। तो कंपनी मैटर्स में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद में अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को ना बहुत क्लीन रखते हैं। अपना उनका फिजिकल एक एनवायरनमेंट होता है, जैसा रहेंगे कंपनी में रहेंगे तो कंपनी के लोगों के साथ में रहेंगे, कहीं किसी माहौल में रहेंगे तो वहां पर लोगों को साथ, मतलब एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, या फिर जहां जाते हैं वहां पर वैसा एनवायरनमेंट बना कर जाते हैं। उसके बाद में गिवर्स माइंडसेट, हमेशा इन दोनों को ही देखिए, हमेशा समाज में कुछ ना कुछ देते रहते हैं। समाज में नॉलेज को अपने शेयर करना, अपने कंटेंट को देना, लोगों के बीच में लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके क्वेश्चंस को लेना, आंसर देना, किसी में इंप्लीमेंट करना, किसी को लॉस से प्रॉफिट में कर देना, या क्या है गिवर्स माइंडसेट है। ऐसे ही आपको भी अपनी सारी चीजें रखनी, अपनी गिवर्स माइंडसेट रखनी, अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल अपने माहौल के हिसाब से बना के रखना है। तो ये सारे काम करके आप ऑफलाइन तरीके से भी आप अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। और तीसरी चीज अब ये समझते हैं कि आखिर एक कारपोरेट ब्रांड में और एक पर्सनल ब्रांड में, दोनों में फर्क क्या होता है। जैसे अगर एग्जांपल लूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद में एक पर्सनल ब्रांड है, वहीं पर अगर दूसरी बात करूं बड़ा बिजनेस की तो वो एक कारपोरेट ब्रांड है। वहीं पर अगर संदीप माहेश्वरी जी की बात करूं तो संदीप माहेश्वरी जी अपने नाम के साथ में एक अलग ब्रांड है, यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी है। दूसरी चीज, इनके पास में कोई कारपोरेट तो नहीं है ऐसा, लेकिन एक वेबसाइट है जिसका नाम है इमेज बाजार, वो इनका कारपोरेट वैल्यू है। तो इस तरीके से कारपोरेट्स की और पर्सनल ब्रांडिंग की दोनों की अलग अलग एक पहचान होती है। वो चीजें जो कस्टमर के माइंड में सबसे पहले आती है, अगर किसी कंपनी या ब्रांड को लेकर बात की जा रही है कारपोरेट्स के बारे में, तो अगर किसी कंपनी या कारपोरेट्स को लेकर जो माइंड में सबसे पहली थिंकिंग आती है, जो हमारे लिए पहली फीलिंग्स आती है ना, वो होती है कारपोरेट्स की ब्रांडिंग।
अब कारपोरेट ब्रांडिंग की कुछ एग्जांपल समझो, जैसे कि स्टारबक्स की कॉफी हो गई, ये क्या है, कारपोरेट ब्रांड है। कोका कोला हो गया, ये क्या है, कारपोरेट ब्रांड है। या फिर नाइकी के शूज हो गए, ये क्या है, कारपोरेट ब्रांड है। ना तो हम स्टारबक्स के मालिक की वजह से स्टारबक्स को जानते हैं, ना ही हम कोका कोला के मालिक की वजह से कोका कोला को जानते हैं, ना ही हम नाइकी के शूज को नाइकी के मालिक की वजह से जानते हैं। ये सब क्या है, ये कारपोरेट ब्रांड। ऐसे ही पर्सनल ब्रांड है। पर्सनल ब्रांड वो होता है, चाहे संदीप माहेश्वरी जी के लिए हो या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए हो, इनके बारे में, इनका नाम लेते ही जो सबसे पहले माइंड में ख्याल आते हैं, जो सबसे पहली फीलिंग्स आती है, ये इनकी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल ब्रांड को दर्शाता है। जैसे अगर मैं संदीप माहेश्वरी जी का नाम लूं तो संदीप माहेश्वरी जी का नाम लेते ही एक यूनिकनेस आ जाता है, एक पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है, दिमाग में थॉट्स आ जाते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिटेबल चैनल चलाते हैं। वहीं दूसरी चीज आ जाती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के लिए कि वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर चैनल चला रहे हैं। तो ये क्या है, ये पर्सनल ब्रांडिंग है। ये पहली थिंकिंग है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो जो पहली थिंकिंग, जो पहला माइंडसेट आता है दिमाग में, वो इनकी पर्सनल ब्रांडिंग को आइडेंटिफाई करता है। अब पर्सनल ब्रांडिंग के कुछ एग्जांपल समझो, जैसे कि अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन क्या बोले जाए, सदी के महानायक, ये इनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। उसके बाद में है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ये क्या है, इनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। ऐसे एसआरके हैं, शाहरुख खान है, शाहरुख खान को किंग खान यानी बेस्ट एक्टर के रूप में जानते हैं, तो किंग खान क्या है, ये इनकी पर्सनल आइडेंटिटी है, ये इनका पर्सनल ब्रांड है। अब अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं बनाते, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे भाई मुझे पर्सनल ब्रांड बनाने की जरूरत ही क्या है, वो मैं समझा चुका हूं क्या जरूरत। लेकिन अगर आप नहीं बनाते तो सारी चीजें समझने के बाद काम ही नहीं करते। ये वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में आ गया कि पर्सनल ब्रांड क्या है, ये समझ में आ गया, क्यों करना है ये भी समझ में आ गया, इसका बेनिफिट क्या है ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगर आप नहीं करते तो उसके नुकसान भी समझ लो। अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांड नहीं बनाते हो तो वो होता नहीं कि अगर आप किसी को अच्छी बातें नहीं बताओगे, अपना एक इमेज नहीं क्रिएट कर पाओगे, तो समाज आपका इमेज क्रिएट कर देगा। तो वैसे ही जो आपकी ब्रांड है, जिसकी वजह से आपको जाना चाहिए था, अगर वो चीज आप समाज को नहीं बता पाते तो समाज आपके बारे में एक ब्रांड क्रिएट कर देगा। वो डिपेंड करता है उनकी थिंकिंग पर कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। कई बार हो सकता है आगे चलकर फ्यूचर में आप पॉजिटिविटी वालों के लिए नेगेटिव हो जाए और नेगेटिविटी वालों के लिए पॉजिटिविटी में आ जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी जरूरी है। दूसरी रिस्क जो है कि अनेबल टू अट्रैक्ट एन आइडियल क्लाइंट या आइडियल पीपल या आइडियल कस्टमर, ये दूसरी चीज होती है। इसका रिस्क किसको पता है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी को पता है, इसीलिए उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाई। दूसरी चीज ये है कि बिग कंटेंडर, यानी कि अगर कोई बात हो जाती है, किसी से मुकाबला करना पड़ता है, डिफेंड करना पड़ता है ना, तो कंटेंडर होना जरूरी है। यानी कि एक वीक नहीं बनना है। ये क्या है, ये मुश्किलें हैं। अगर आप बिग कंटेंडर हो ना तो किसी के सामने आप अपनी बात को नहीं रख पाओगे। जैसे अभी हाल ही में जो एक कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में, तो ये दोनों ना बिग कंटेंडर नहीं है, ये बहुत सॉलिड कंटेंडर है। यानी कि संदीप माहेश्वरी जी भी पीछे नहीं हटे और विवेक बिंद्रा जी भी पीछे नहीं। तो यहां से समझ में आ गया कंटेंडर क्या है। तो इसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग बनी होती है। उसके बाद में है अनेबल टू चार्ज प्रीमियम। अब ये बात संदीप माहेश्वरी जी को भी और विवेक बिंद्रा जी को भी पता है कि अगर पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट नहीं करेंगे ना तो हम किसी भी क्लाइंट को प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकते। जैसे संदीप माहेश्वरी जी चार्ज करते 30 से 35 लाख रुपए लेते हैं बिजनेस कंसल्टिंग का, वैसे ही चार्ज करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी 2 लाख 4 लाख 5 लाख बिजनेस कंसल्टिंग का। साथ में अगर केस स्टडी बना रहे हैं तो 40 लाख 45 लाख वो भी लेते हैं। तो ये क्या है, प्रीमियम चार्ज अगर करना है तो पर्सनल ब्रांडिंग बनानी जरूरी है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी ने ना मेक श्योर रखा, हमेशा श्योरिटी रखी कि अगर अपना पर्सनल ब्रांडिंग बना रहे हैं तो उनको क्या है, अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। तो कंसिस्टेंसी को भी बनाए रखें। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये सोच के आप परेशान हो कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाए कि नहीं बनाए या फिर आने वाले समय में बना लेंगे, तो उसके लिए टाइम नहीं। बेस्ट टाइम आज ही है आपको एक्शन लेने के लिए। आज अगर आप एक्शन लेते हो, आज से आप अगर काम शुरू करते हो, तो कल को आने वाले समय में आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे और फ्यूचर में अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग के रूप में निकलोगे। तो मेरे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को एक लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए कि आखिर पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है। तो मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।